जेएसएससी के द्वारा आयोजित जेईई परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान देखिए राजभवन के समीप वो श्राद्ध कर्म को पूरा कर रहे हैं। पहले जो है आप देख रहे थे कि यहाँ मुंडन भी करवाया गया था, आज पिंडदान भी हुआ है, हवन भी हुआ है, यानी कि पूरी तरह से जो एक तरह से श्राद्ध कर्म होता है उसे पूरा किया जा रहा है। ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो जेईई परीक्षा के परिणाम को जल्द से जल्द जारी करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए थे। कई दिनों से ये अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगें जो है पूरी नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार नाम है। हम जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी हैं। इस जो अभी दिख रहा है आपको जेएसएससी जेईई, इसका नोटिफिकेशन 2021 में निकला था। 2022 में 2 बार पेपर हुआ था। एक बार ऑफलाइन हुआ था, पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हुआ। दोबारा ऑनलाइन टीसीएस के माध्यम से हुआ था, नियोजन नीति के कारण कैंसिल हुआ। 2023 में तिबारा एग्जाम होता है और इस बार एग्जाम होने के साथ साथ 3 बार आंसर की आया। पहले आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, फिर रिवाइज फाइनल आंसर की। अब रिवाइज फाइनल आंसर की निकलवाने के लिए भी 16 जनवरी को धरना हुआ था, 1 दिवसीय धरना जेएसएससी ऑफिस के बाहर। उस समय अभी 1 महीना तो बीत ही गया है, लेकिन वहां से 10 दिन का समय दिया गया था। 10 दिन का जो समय दिया गया था उसमें भी हम सब ने उनका 3 गुना समय दिया है आयोग को। अब 3 गुना समय देने के बाद भी उधर से कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता, तो हम सब यहाँ पर चिंतित होकर के, परेशान होकर के राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय नहीं, इस बार अनिश्चितकालीन धरने का परमिशन लेने के लिए बैठ गए हैं। अब यहाँ पे एक दिवसीय धरना पहले हुआ था, उसमें आश्वासन नहीं मिला था। अभी आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं राजभवन के समक्ष। और यहाँ पे अभी 16 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, 16 फरवरी को पहला धरना हुआ था और उसके ठीक 4 दिन के बाद जेएसएससी का श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ था। अब आप बोलेंगे कि श्राद्ध का कार्यक्रम क्यों? कि कभी भी आप देखे होंगे कोई भी निर्जीव चीज़ होती है तो उनके तरफ से यदि कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखती है, तो हम समझते हैं कि वो मृत घोषित हो चुका है। तो जेएसएससी मृत घोषित हो चुका है, उसके लिए हमने श्राद्ध का कार्यक्रम रखा था। 4था दिन जो था हमारा धरना का, आज 6ठा दिन है। तो आज हम सब जितने भी जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी हैं, हम सब मिल करके पिंडदान और हवन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। अभी आज कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो कल भी हमारा प्रोग्राम है, मृत्यु भोज का आयोजन किया गया है 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अब आप बोलेंगे कि ये डायरेक्ट ऐसा कैसे कर रहे हैं जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी? हवन हो रहा है, पिंडदान हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, क्या इससे पहले किसी और तरीका से कोशिश नहीं किया गया? किया गया है। एग्ज़ाम खत्म हो गया था 20 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद हम सब जितने भी जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी हैं, सब ने कोशिश किया कि मिल करके जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि जो चुने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, सबके पास जाकर के अपनी बातों को रखने का। तो रांची में जितने भी विधायक थे, दीपिका पांडे मैम, अंबा प्रसाद मैम, शिल्पी नेहा तिर्की, उन सब से बात करके हम सब अपनी बातों को रखे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री साहब तक हमारी बातों को पहुँचाया है, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमें देखने को मिला है। वो सब अपना काम कर दिए हैं। बाकी जितने भी विधायक हैं, सब पहले ये आश्वासन दे रहे थे 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। आयोग बता रहा था कि आयोग के पास स्टाफ्स की कमी है, तो आयोग के पास भी स्टाफ्स की कमी जो थी वो उसे भी पूरा कर दिया गया सरकार की तरफ से। अलग अलग विभाग से 20-25 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट की नियुक्ति वहाँ पे प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन पर चले गए। उसके साथ ही साथ जिस दिन हमारा यहाँ पे श्राद्ध का कार्यक्रम था, उसी दिन सचिव सर की नियुक्ति हो गई है आयोग में। तो आयोग के पास अब ये कहने को नहीं बचा है कि उनके पास स्टाफ्स की कमी है। जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे संपर्क करने का कोशिश किया? हाँ, उनसे संपर्क करने का हमने कोशिश किया 2 तरीका से। एक अंबा प्रसाद मैम के जरिए मिलने का कोशिश किए थे, तो वो नहीं समीकरण बन पाया था। दूसरा बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन सर के भाई हैं, उनके थ्रू हम सब मिलने का कोशिश किए। जिस समय हम सब मिलने का कोशिश किए थे, उस समय चंपई सोरेन साहब और कांग्रेस के जितने भी विधायकगण हैं, सब दिल्ली गए थे आला कमान के पास, इसलिए उस दिन मीटिंग नहीं हो पाया था। वो वादा किया है कि आने वाले समय में वो मिलाएंगे। लेकिन जितने भी विधायकगण, मंत्रीगण, सबके पास हम सब मिलने के लिए जा रहे हैं। विधायकगण, मंत्रीगण, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, वो सपोर्ट में है। लेकिन जैसे ही हम सब जेएसएससी ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो मिलते नहीं हैं और ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं सारे स्टूडेंट को, कोई ओएसडी को ऑथराइज कर देते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो रिजल्ट को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाद यहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। अंतिम माना जाता है, किसी का भी श्राद्ध कर दिए तो खत्म हो गया। आगे क्या अब रास्ता? बस आगे और भी रास्ता है। देखिए, आज श्राद्ध का कार्यक्रम है, कल मृत्यु भोज का आयोजन किया गया है। अब यदि कल तक भी नहीं देखने को मिलेगा तो हमने अनिश्चितकालीन धरने का परमिशन लेकर के रखा है। हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
का लिस्ट जारी नहीं कर दिया जाता। अभी 3 बजे से पैदल पद यात्रा का आयोजन किया गया है राजभवन से लेकर के रांची यूनिवर्सिटी तक। राज्यपाल से आप लोगों की मुलाकात हुई? राज्यपाल सर से भी हमने जिस दिन यहाँ पे 16 फरवरी को धरने के लिए बैठे थे उस समय राज्यपाल साहब के ऑफिस में जाकर के एक चिट्ठी दिए थे। वहाँ पर जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, मतलब सबका जो प्रतिनिधि बन के 4-5 नाम दिया गया था इधर से, तो उधर से बताया गया था कि आपको कॉल किया जाएगा। तो राज्यपाल के ऑफिस से भी कॉल नहीं आया है। तो अब हम क्या करें, इसलिए यहाँ पे धरना चालू है। सरकार से मिलते हैं तो सरकार आश्वासन देती है, आयोग में जाते हैं तो आयोग में ढूलमूल रवैया। ऐसा लग रहा है कि आयोग की तरफ से फंसाया जा रहा है वैकेंसी को। आयोग उम्मीद क्या है, जिंदगी इसी तरह संघर्ष में ही बीतेगी? उम्मीद तो सर देखिए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सर, तो हम लोग को गर्व है सर, लेकिन ये शर्म जो करना चाहिए जेएसएससी को करना चाहिए, है ना, और सरकार को भी करना चाहिए सर, क्योंकि वो लोग सूद नहीं ले रहे, तभी तो हम लोग का ऐसा हाल है सर। आज युवा जो इतने इतने मायूस है, 5 दिन से खाए नहीं है, 6 दिन से कुछ नहीं, सोए भी नहीं है सर हम लोग ठीक से। हर बार हर समय ये पीड़ा सताती है, मानसिक तनाव रहता है कि कब हम लोग का क्या होगा, समझ में नहीं आता है सर हम लोग क्या करेंगे। सर नीरज सिन्हा जो डीजीपी है, वो उनसे बहुत उम्मीदें थी हम लोग को, लेकिन सब उम्मीदें धूमिल हो चुकी है। वे हम लोग को लग रहा है वे ये सोच रहे हैं कि कोई भी युवा को नौकरी ना मिले। उनको समझना चाहिए कि जेएसएससी जो है, झारखंड स्टाफ के सिलेक्शन कमीशन, उसका वो एक नौकर है, ना कि उसके स्वामी है। वो उसके अंदर नहीं आता है, वो जेएसएससी के अंदर आते हैं। तो उनको समझना चाहिए ये बात, और हम लोग को जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश करना चाहिए सर। हमको लग ही नहीं रहा है कि कोई युवा को वो नौकरी देने के लिए वहाँ बने हुए हैं। तो झारखंड में नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये तस्वीर देखिए। राजभवन के सामने जेई के जो अभ्यर्थी हैं वो आज एक तरह से कहें तो श्राद्ध कर्म को पूरा कर रहे हैं। पहले पिंडदान हुआ, फिर हवन हुआ, और अब जो है मृत्यु भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप राजभवन के समीप से देख रहे हैं। आप अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।